सेठ ने चारों दोस्तों की अलग अलग 20-20 हजार की चांदी के सिक्कों की पोटलियां भर दी, क्योंकि उस समय नोट नहीं हुआ करते थे। लेन देन चांदी के सिक्कों से ही होता था। और सेठ ने चारों को उनकी उनकी पोटलियां उनके हाथों में थमा दी। फिर अपने हिसाब किताब की मोटी किताब निकालकर चारों के नाम के सामने 20-20 हजार रुपए लिख दिए। इसके बाद धनराज सेठ ने कहा, अब तुम चारों इस किताब में अपना अपना नाम, पता और किस गांव से हो, साथ ही अपने पिता का नाम लिखो। और साथ ही यह भी लिखो कि जो 20 हजार रुपए तुम ले रहे हो वह राशि तुम अगले जन्म में दोगे, इस जन्म में नहीं। और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दो। धनराज सेठ के कहे अनुसार चारों निकम्मों ने उस मोटी डायरी में अपना नाम, पता और अपने माता पिता के नाम के साथ साथ जैसे जैसे धनराज सेठ ने कहा था वैसे वैसे सब कुछ लिख दिया। उसके बाद पैसे लेकर चारों ने धनराज सेठ से कहा, तो ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। सेठ जी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर चारों दोस्त चांदी की पोटलियां लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। गांव दूर होने के कारण चलते चलते रास्ते में ही शाम हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा भी फैल गया, इसलिए चारों अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। तभी गांव के किनारे उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह तेली लोगों का घर था जो तेल निकालने का काम करते थे। उस घर के बाहर पहुंचकर चारों ने आवाज लगाई, घर के अंदर कोई है क्या? उनकी आवाज सुनकर अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, क्या काम है? चारों ने कहा, हम पास के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए हम रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, रुक तो सकते हो, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अलग कमरा नहीं है। हमारे पास बस बैल और भैंसों का छप्पर है, वहीं रह सकते हो। चारों ने कहा, मंजूर है, हम वहीं रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने कहा, चलो तो अंदर चलते हैं। फिर उस आदमी के कहे अनुसार चारों निकम्मे उसके पीछे पीछे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर पहुंचते ही उस आदमी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो बैल और भैंसों वाला छप्पर दिखाई दे रहा है, तुम चारों को वहीं रात गुजारनी होगी। तुम चारों वहां चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। तब चारों ने कहा, नहीं नहीं, खाने पीने का इंतजाम मत करना, हम चारों के पास घर से लाया हुआ खाना है, वही खाकर सो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद चारों निकम्मे बैल और भैंसों वाले छप्पर की ओर चल पड़े। छप्पर के नीचे जाकर चारों ने अपने अपने खाने की पोटलियां खोल ली और भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद इतनी दूर से पैदल चलकर आने के कारण चारों को बहुत थकान महसूस होने लगी और चारों ने अपने अपने रुपयों वाली चांदी के सिक्कों की थैलियां अपने सिर के नीचे रखकर सो गए। लेकिन पास में 20-20 हजार रुपए की चांदी के सिक्कों की थैलियां होने के कारण चारों को नींद नहीं आ रही थी। उन चारों को डर था कि कहीं उनके पैसे चोरी ना हो जाएं। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।